राम भद्राचार्य जी के पास पहुंचे तो उन्होंने आपको नीचे उतार दिया। तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है। तो आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। तो आप तो राधा रानी के भक्त हैं, इतनी छोटी बातों से, इन धमकियों से आप डर गए? अरे उन्होंने ऊट-पाट मचा दिया है हमारी जिंदगी में। बढ़िया बढ़िया। अब तक तो आप लोग ने ये वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, जिसमें स्वामी राम भद्राचार्य जी ने इस बच्चे को डांट कर स्टेज से नीचे उतार दिया था। अब देखो एक्चुअल में इस वीडियो में होता क्या है। इस बच्चे को राम भद्राचार्य जी के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स और व्यूज बटोरने थे, और ये सब चीज वो अपने मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि किसी के कहने से कर रहा था। और वो किसके कहने से कर रहा था वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। पहली बार जब ये लड़का नाचते नाचते महाराज के पास पहुंच जाता है तो राम भद्राचार्य जी इसको दूर रहने के लिए बोलते हैं। अब कुछ टाइम तक ये लड़का वहीं खड़ा रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद अचानक से इसको याद आता है कि मुझे तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर लोगों के साथ फोटो खिंचाना है। अब फोटो खिंचाने के बाद फिर से उसको कहीं से इशारा मिलता है, तो वापस से इधर उधर देखकर राम भद्राचार्य जी के पास पहुंच जाता है ताकि अच्छे से वीडियोस और फोटोस आए और वो सोशल मीडिया पर और ज्यादा वायरल हो जाए। और ठीक वैसे ही होता है जैसे वो चाहता था। वहाँ पर वो ऐसे वैसे हरकतें करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से राम भद्राचार्य जी को उस बच्चे को स्टेज से नीचे उतारना पड़ता है। अब देखो इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोड़ा, और ये पिछले साल तक बहुत ही नॉर्मल बच्चा था। हर एक बच्चे की तरह ये भी स्कूल जाता था, कार्टून देखता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन इसके पेरेंट्स अपने बच्चों को ही एक प्रोडक्ट की तरह देखने लगते हैं। वो कैसे? ये है अभिनव के पिता तरुण राज अरोड़ा। इसने कोरोना के टाइम पर एक आइसक्रीम का बिजनेस चालू किया जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। गुड इवनिंग मम्मा, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। और ये हर जगह मार्केटिंग करता था, जिसमें ये कहता था कि आप सिर्फ मुझे 3 से 4 लाख रुपए दो और मैं आपको आइसक्रीम कार्ड दूंगा, जिससे तुम्हारे छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको वो कार्ड्स दिल्ली से आपके जिले में पहुंचा कर देते हैं। तो इस सब का जो कॉस्ट है वो है 3,87,000 रुपये। और ये सोचकर बहुत सारे लोग 3 से 4 लाख रुपए दे भी देते हैं, और जब इसको पैसे मिल जाते हैं तो ये उनको आइसक्रीम कार्ड ही नहीं देता। और जब लोग इसे वापस से पैसा लेने के लिए जाते हैं तो ये इनको पैसा देने से ही मना कर देता है। तो इसमें से एक आदमी इसके ऊपर केस कर देता है, और 1 साल लड़ने के बाद वो केस जीत जाता है और इसको जेल जाना पड़ता है। अब जेल से आने के बाद इसने भले ही अपने आइसक्रीम की बिजनेस को डुबा दिया हो, लेकिन इसने एक चीज जरूर सीख लिया था, वो है मार्केटिंग। अब देखो दोस्तों, मुझे लगता है कि जेल से आने के बाद इसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये वाला मूवी देख लिया होगा, सीरियस मैन वाली। अब देखो इस मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें देखने के लिए मिलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बेटा कितना ज्यादा जीनियस है, लेकिन सेकंड हाफ में हमें पता चलता है कि जीनियस इसका बेटा नहीं बल्कि इसका बाप है, जो अपने बेटे को गलत तरीके से मार्केटिंग कर रहा है। बेसिकली एक नॉर्मल बच्चे को आइंस्टाइन बनाकर बेच रहा है। अब देखो इसने या तो फिर ये वाली मूवी देख ली होगी, नहीं तो आप लोगों को तो पता ही है आज के टाइम पर भारत के अंदर छोटे छोटे बाबाओं का एक क्रेज सा छा गया है। प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। मंगल भावनया मंगल हारे। 10 साल के बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, अपने खिलौनों के साथ खेलना चाहिए, वो आज के टाइम पर बड़े बड़े लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। अब देखो इसके पापा ने यहाँ से आइडिया उठाया होगा, या तो फिर आज के टाइम पर भारत में कुछ चले या ना चले, लेकिन धर्म का बिजनेस बहुत ही आराम से चलता है। तो इसके पापा ने भी यही किया, अपने पहले बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर को ही अपना बिजनेस बना लिया, अपने 10 साल के बच्चे को ही बाबा बना दिया और हर जगह भयंकर एक्टिंग करवाने लगा। अब इसका बाप एक स्टेप और आगे चले जाता है और हर एक पॉडकास्ट पे पैसे देकर भर भर के इस बच्चे से झूठ बुलवाता है, सॉरी इस बाबा से झूठ बुलवाता है। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बाबाओं की तरह फुल फॉर्म में सेम बातें हर पॉडकास्ट पे। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। और जब स्क्रिप्ट के बाहर क्वेश्चन आ जाता है तो हालत कुछ ऐसा हो जाता है। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? बताइए।
इसका बाप इसको ऐसे देख रहा है कि बेटा जो मैंने स्क्रिप्ट दिया है ना, वो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आज तुझे घर पर खाना नहीं मिलेगा और तू भूखा ही सोएगा। खाने से याद आया, आज के टाइम पर अभिनव अरोड़ा फुल टाइम वेजिटेरियन हो गया है। आज के टाइम पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये चिकन खाता था। खुद नॉन वेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। अब देखो इसकी माँ हर जगह बोलती रहती है कि मेरा बेटा दोस्तों के साथ खेलने के बजाय, मोबाइल चलाने के बजाय वो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। तो वो फोन तो पकड़ लेता था कि मुझे दिखाने के लिए कि मम्मी ने कहा है, मम्मी डांटेगी नहीं करूँगा तो। हाँ। तो वो फ़ोन पकड़ के बैठता था, लेकिन देखता था जैसे ही मम्मी इधर उधर हुई वो वापस मंदिर जाके बैठ जाता था। अरे वाह। तो मुझे स्टार्टिंग में मैं इसे खींच के भी लेकर आई, अभी ना बाहर आओ बेटा, आप बाहर बैठो, मंदिर में मत बैठो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं गलत कर रही हूँ अपने बेटे के साथ। अब इसकी माँ को पता है इनका बेटा भक्ति में डूबा है, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चे को चिकन खिलाती है। इस बच्चे को झूठ बोलने की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है कि कहीं भी किसी से भी मिलने के लिए जाता है तो वो एक ही लाइन सबको चिपकाता है। साधना और आराधना क्या होती है मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। यही मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे तो ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना। अरे बस कर भाई, दो चार सब तो इधर उधर कर, ताकि जो तेरे जेन्युइन चाहने वाले लोग हैं वो तो तेरा झूठ न पकड़े। और भाई अगर इसको कोई स्कूल जाने के लिए बोल देगा ना तो इसका मुंह कुछ ऐसे हो जाता है। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? स्कूल। और जब बाद में इसके ऊपर स्कूल जाने को लेकर ट्रोलिंग होना स्टार्ट हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, तब ये पूरा का पूरा ब्लेम अपने माँ बाप के ऊपर डालने के बजाय ट्रोलर्स के ऊपर डाल देता है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पाता। अब इसको कौन समझाए, इसके स्कूल न जाने के कारण इसके बाजू में ही बैठी है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एक और वीडियो में जहाँ सभी लोग बैठकर भजन करते रहते हैं, वहीं उसकी माँ जबरदस्ती उसको बैठाने की कोशिश करती है। अब देखो अभिनव अरोड़ा और उसके पिता के हिसाब से 50 साल की उम्र के बाद कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है, आप अपना डिप्रेशन दूर कर रहे हो भक्ति के बहाने से। तो क्या करे, वो भी अपने बच्चे को बाबा बना दे, तुम्हारी तरह सनातन धर्म का मजाक उड़ाए। अब देखो छोटी उम्र में भक्ति करना गलत बात नहीं है, लेकिन इस उम्र में लोगों को अपना भक्त बनाना जब खुद को ही कुछ ना आता हो तो ये गलत बात है। अब देखो गलती इस छोटे बच्चे की नहीं है बल्कि इसके पेरेंट्स की है, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चे का ही यूज कर रहे हैं। अब देखो इसके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में धर्म का यूज करके बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन जब लोगों ने इसका एक्सपोज करना चालू किया तब तो इनको रुक जाना चाहिए था और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि आज के टाइम पर इसको इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब सोचो दोस्तों, जब ये सब हरकतें करना बंद कर देगा और स्कूल जाने लगेगा तो वहाँ के स्कूल के बच्चे इसको कितना ज्यादा बुली और ट्रोल करेंगे और इस वजह से इसके मेंटल हेल्थ पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। आज के टाइम पर इसके पेरेंट्स के लिए ये पैसे का सोर्स तो बन गया है, लेकिन जब ये बड़ा होगा और इंटरनेट पर ये सारी चीजें देखेगा कि कैसे इसके पेरेंट्स ने इसका बचपन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और एक समय ऐसे आएगा जब वो अपने पेरेंट्स से ही बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगा। अब देखो दोस्तों, आज के टाइम पर भारत में इतने सारे फेक बाबा आ चुके हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पहला नमूना देखना है, ये देखो बोतल वाले बाबा। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी से सीधा 90 वाला पौवा चढ़ाकर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और हमारी न्यूज मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है। अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने चैनल पर कैसे कैसे लोगों को लेकर आते हैं। ये छोटे बच्चे स्कूल में छोटे बच्चों के साथ चीटिंग करने के बजाय बड़े बड़े लोगों के साथ चीटिंग कर रही है। मार्केट में एक और पढ़ने वाला बागेश्वर बाबा आ चुका है, छोटा बागेश्वर। क्या बनी हुई, यानी कि अशांति को समस्या ही कहते हैं। कृपा प्राप्त करने चले आए, कृपा लेने आए, अब उपद्रव मत करना। अब देखो दोस्तों, आप लोग ना एक और बाबा को जरूर जानते होंगे। हाँ भाई, वही वाले 70 में ऐसा क्या जोड़े जो 17 हो जाए। इन्होंने पहले लोगों को कहा कि बिग बॉस वाले मुझे कितना भी बुलाएं और कितना भी करोड़ों अरबों रुपए मुझे ऑफर करें, लेकिन मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा और मैं अपने सनातन धर्म का सिर नीचे नहीं करूंगा। पैसा कोई करोड़ों नहीं अरबों दे, हम कोई बॉलीवुड की तरह थोड़ी कि करोड़ रुपए में हम गुटके का प्रचार करने लग जाएं। उन्होंने तो कई करोड़ का ऑफर दिया, तो भी हम पैसे को महत्व नहीं, हमारे सनातन को, हमारी भारतीयता को, हमारे संस्कारों को महत्व है। वहां जाएंगे जहां हमारे जाने से हमारा धर्म संस्कृति मजबूत हो।
जहाँ जाने से हमारा धर्म हमारी संस्कृति कमजोर पड़े वहाँ नहीं ही जाना चाहिए। अब इतना चीज बोलने के बाद कोई भी वहाँ पर नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन फिर बिग बॉस वाले ने भी सोचा होगा कि जो बाबा इतनी बुरी बुरी बातें बिग बॉस के बारे में बोलता है उसको भी हमने बिग बॉस के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अब अनिरुद्धाचार्य कितना भी आकर सफाई दे इस चीज के बारे में, लेकिन इन्होंने सनातन धर्म का मजाक तो उड़ाया है। अब देखो, अगर मैं फेक गुरु की बात करूँ तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। ये जो आजकल इतने सारे फेक गुरु सोशल मीडिया पे और बहुत सारी जगह पर घूम रहे हैं ना, इनकी वजह से हमारे रियल गुरु जो हैं उनकी छवि खराब होती है, उनसे भी नफरत करने लगते हैं और सब लोग उन्हें भी पाखंडी बाबा की तरह देखने लगते हैं। अब देखो, ये जितने सारे फेक बाबा है ना, ये लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करेंगे जिससे आप लोगों का दिल छू लेंगे और एक समय ऐसा आता है कि जब आप लोग इन्हें एक भगवान की तरह देखने लगते हो। अब देखो, वैसे तो भगवान हर एक चीज में बसे हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भगवान सिर्फ 3 ही जगह पर हमेशा रहते हैं। पहला है हमारे माता पिता, जो हमारी हर एक मुसीबत में साथ देते रहते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। दूसरा है मंदिर, जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तब हम उस मूर्ति के अंदर भगवान को देखते हैं और उनसे बातें करते हैं। और तीसरा है आपका दिल, जहाँ पर भगवान हमेशा बसे हुए रहते हैं। सिर्फ आपको उनको याद करने की जरूरत रहती है और वो आपके साथ तुरंत आ जाते हैं। अब बस मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग फेक बाबाओं से बचकर रहो, क्योंकि ये कब आपको अपने बातों में फंसा लें, उलझा लें, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। बढ़िया बढ़िया।